स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एंड अभी हम शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। बच्चे, चैप्टर को जल्दी से आधे घंटे में ख़त्म करना बहुत मुश्किल सा टास्क है, बट विल डू इट। ठीक है, सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ेंगे, ऑलराइट, बट हाँ बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सो यस, सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस में हम चार प्रोसेस को पढ़ेंगे। अभी बता देती हूँ, बार बार नहीं बोलूँगी। सबसे पहली है न्यूट्रिशन। ऑलराइट, न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का पढ़ेंगे, थोड़े से स्टेप पढ़ेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन के। ठीक है, फिर हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ लेंगे, उसके थोड़े से पार्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद विल सी रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रीदिंग इन एनिमल्स पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन बॉडी का पढ़ेंगे। देन वी हैव यू कैन से सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें हम हार्ट वगैरह डायग्राम पढ़ेंगे, थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन पढ़ के विल पैक अप द थिंग्स। ठीक है, सो ये हमारा टास्क है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि मैं एक बार शूट कर चुकी थी पर चैप्टर बहुत लंबा हो गया। ठीक है, चलो। न्यूट्रिशन अमीबा, सॉरी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन एनिमल्स की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है बेसिकली। न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस होता है जिससे हम फूड लेते हैं, राइट, वी टेक फूड और हम उसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल, राइट। So the organism derive nutrition by taking ready-made food from other dead or living plant and animals. जबकि plants अपना खाना खुद बनाते हैं तो plants autotroph होते हैं, animals heterotroph होते हैं. So they are basically two modes of nutrition. Heterotrophs आगे जाके further divided होते हैं. ठीक है, सी हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ, जैसे एनिमल्स। ठीक है, जैसे हम लोग डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, यानी कि प्लांट्स पे अपने खाने के लिए। एंड वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड फॉर एनर्जी, हमें एनर्जी के लिए फूड चाहिए होता है। उसके बाद बारी आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। ठीक है, उससे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन एक काइंड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, आई टेल यू, बट उससे पहले जरा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लो। फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। और जब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोसेस दिख रही है आपको सुंदर सी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? जब प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है यूजिंग सनलाइट एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, सो यू कैन से कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिससे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और फिर उनको कार्बोहाइड्रेट में वो कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पता है कुछ चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें। क्यों होती है सोलर एनर्जी की ज़रूरत? ताकि केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो पाए, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट बन पाए। ग्रीन लीव्स का होना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन लीव्स मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, जो प्लांट के अंदर ग्रीन पोर्शन होता है, जो एकदम पिगमेंटेड पोर्शन होता है, जिसमें पिगमेंटेड क्लोरोप्लास्ट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट। उसके बाद जो ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसको हम एक क्वेश्चन से शो कर सकते हैं। 6CO2 plus 12H2O gives sunlight, ठीक है, in presence of chlorophyll, right। हमें क्या मिल जाता है? C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। नाउ जस्ट लेट मी बैलेंस इट। चलो, ठीक है, सो इस पूरी इक्वेशन से मैं ये बता सकती हूँ कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या क्या हुआ। ठीक है, चलो, कुछ इवेंट्स होते हैं जो इस दौरान हो रहे होते हैं, जैसा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्ब लाइट, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, कहीं कहीं सोलर एनर्जी भी लिखा होता है इसके लिए। ठीक है, एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रॉ मटेरियल भी आपको समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होती है। ठीक है,
अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। व्हाट इज स्टोमेटा? ठीक है, हम जब प्लांट को पढ़ रहे हैं तो स्टोमेटा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ठीक है बच्चे, जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ स्क्रिप्ट्स में आपको बताया जा रहा है, सिर्फ क्रक्स दे रही हूँ चैप्टर का। ठीक है, स्टोमेटा बेसिकली टाइनी पोर्स होते हैं जो कि प्लांट की एपिडर्मिस में होते हैं। ठीक है, बेसिकली लीफ की जो एपिडर्मिस लेयर होती है या फिर स्टेम की जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब स्टोमेटा है अगर ये, तो इनका काम क्या है स्टोमेटा का? सो बेसिकली ये होते हैं गैशियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन के लिए। किसके लिए होते हैं बच्चे? ये होते हैं गैशियस एंड ट्रांसपिरेशन के लिए। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए। नाउ कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होगा यहाँ पे? O2 एंड CO2। ठीक है, नाउ प्लांट लूजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। प्लांट क्या करता है बच्चे? ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लूज कर जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, वाटर वेपर हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास इसमें दो साथ साथ प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, स्टोमेटा है, लॉस हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, पर ये हर वक्त हो रही है? नहीं ना, हर वक्त तो नहीं हो रहा। सो वी हैव ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर्स। सो दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये कंट्रोल कैसे होती है कि ठीक है आप बोल रहे हो प्लांट कभी ओपन स्पोर्स रहते हैं कभी क्लोज रहते हैं, कैसे कंट्रोल होती है? बाय द गार्ड सेल्स। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे गार्ड सेल्स। हम डायग्राम से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम एक एक चीज पढ़ सकें। ठीक है, चलो। सो व्हेन दीज गार्ड सेल अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल, जब ये अपनी सराउंडिंग से पानी ले लेते हैं, ठीक है, तो व्हाट दे डू इज दे स्वेल, वो स्वेल हो जाते हैं टू बिकम अ टर्जिड बॉडी, जिसकी वजह से जो पोर्स है वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, विच इनलार्ज द पोर इन बिटवीन, इसको हम स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, और वहीं जब वो वाटर रिलीज हो जाता है, वाइल व्हेन द वाटर इज रिलीज दे बिकम श्रिंक। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, फ्लेक्सिस सिंक। देखो ये ओपन था, ये ओपनिंग के लिए था, ये क्लोजिंग के लिए है, श्रिंक हो गया ना, ये क्या है? स्टोमेटल क्लोजिंग। ठीक है, चलो अब ना ये सारा रिलेशन आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के साथ पढ़ना है, इसका अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आते हैं जिसमें हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक एंड पैरासिटिक है। आई विल बी फोकसिंग ऑन होलोजोइक राइट नाउ। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता है? इंजेशन में खाना डाइजेस्ट नहीं होता बट फूड को इंजेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि फूड सिर्फ टेक किया जाता है, यानी बॉडी टेक द फूड इन, दैट्स इट। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन का, इसका एग्जांपल से ही पढ़ेंगे, अभी आप बस स्टेप सुन लो। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, और लिखते भी रहो चाहे तो। ठीक है, चौथा है एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ बट लास्ट इज इजेशन। अब सुनो, खाना लिया ऑर्गेनिज्म ने इंजेस्ट, डाइजेशन में क्या हुआ? स्मॉल पार्ट्स में वो ब्रेक होगा, यानी जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको स्मॉल पार्ट में वो खाना ब्रेक डाउन होगा। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। एसिमिलेशन में उस एब्जॉर्ब जो बॉडी ने करा है खाने को, उसको क्या करेगी? यूज करेगी, यूज करेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर जो फिफ्थ वन है वो है इजेशन। इजेशन में क्या होगा? रिमूव कर देगी अनडाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, सो अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल इज इजेशन। इसका एग्जांपल अमीबा के केस में देखा जाता है। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इजेशन, यानी कि अमीबा ने इंजेस्ट किया फूड को यूजिंग स्यूडोपोडिया। डाइजेशन में फूड को उसने ब्रेक डाउन किया इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंजाइम की मदद से। एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टिव फूड है उसको एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे होगा? डिफ्यूजन की प्रोसेस से एब्जॉर्ब होगा बच्चे। ठीक है, फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब फूड है उसको एनर्जी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया। फिफ्थ में रिमूव कर दिया अनडाइजेस्टेड फूड, यानी इजेशन कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल। देन वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन तो हमें पता है कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, बट कैसे वो फूड इन लेते हैं उसके बाद उसको एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स जो एक फूड गो थ्रू करता है इनसाइड ह्यूमन बॉडी? ठीक है ना बच्चे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, आर डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स और इट इज
मेड अप ऑफ जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। प्लस वी हैव एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, समवे एसेसरी ग्लैंड्स भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल पाथवे में हमारे पास माउथ आता है, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है। स्टमक को आगे इन्होंने डिवाइड फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पिलोरस। स्मॉल इंटेस्टाइन को पिट कर देते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम, देन लार्ज को कैकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। जो हमारे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं ये 4 होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हमारे पास होता है सलाइवरी ग्लैंड, देन वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड, देन वी हैव लिवर एंड देन वी हैव पेनक्रियाज। ऑलराइट, समझ जाना। चलो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स याद कर लो इस डायग्राम के। माउथ में क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट है डाइजेशन का, यानी कि आपने खाना इनटेक करा, ओके। ईसोफेगस में क्या होगा? जब आपने खाना लिया माउथ में तो टीथ काम करेंगे, सबसे पहले तो आपके दांत काम करेंगे, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, यू नो, मोलर, प्री मोलर, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ओके। उसके बाद टंग आपको हेल्प करेगी, फैसिलिटेट करेगी। आपके पास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड है जो आपके माउथ में प्रेजेंट है, उधर का जो सलाइवा है वो फूड को स्वेलो करने में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से जाके वो स्टमक में जाएगा, ठीक है। जब वो खाना स्टमक में पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा? स्टमक में HCl है जो कि फूड में जर्म्स है उन्हें किल करेगा, पेप्सिन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, म्यूकस है, म्यूकस क्या करेगा? HCl को बचाएगा कि भैया स्टमक से दूर रहो, और स्टमक को HCl से दूर रखेगा, नहीं तो फिर बर्निंग आपको होगी और आपको ही फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ऑलराइट, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर साइट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, यानी कि तो बेसिकली मेजर साइट जहाँ पे न्यूट्रिशन होता है अब्जॉर्ब होता है, नॉट न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, ये वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एंड फीसेस फॉर्मेशन होती है। लिवर में बाइल जूस सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, पेनक्रियाज कुछ और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। चलो लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन नाउ। रेस्पिरेशन बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। आपने जो खाना इनटेक करा है उससे आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं रेस्पिरेशन में ताकि एनर्जी मिले। नाउ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन ये 2 अलग अलग टर्म होती हैं बच्चे। यहाँ पे लिखा है इट हेल्प्स अस स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड प्रोडक्टिव। मतलब कि जब आपके पास एनर्जी होती है, रेस्पिरेशन को हम एनर्जी से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास एनर्जी होती है तो आप हेल्दी फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, आप प्रोडक्टिव फील करते हो। ऑलराइट, चलो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस। ब्रीदिंग होती है जब आप एयर को इनहेल एक्सेल कर रहे हो, इन और आउट कर रहे हो लंग्स की हेल्प से, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होती है कि जो आपने फूड लिया है या आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है आप उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ब्रेक डाउन कर रहे हो। समझ आया? सो ब्रीदिंग इन एक्सेल एंड इनहेल, एंड रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑलराइट, ब्रीदिंग लंग्स में होती है, रेस्पिरेशन हर सेल में होती है बच्चे, ठीक है। आपके पैरों में भी रेस्पिरेशन हो रही है, यानी कि जब आप भागते हो तो आपको फील होता होगा ना कि यार मेरे पैर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, भाई मेरे पैर तो बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहे हैं। क्यों सडन पेन होता है? क्योंकि बच्चे वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। जब आप भागते हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है और इतना ऑक्सीजन आपके पास नहीं होता, ठीक है। उस कंडीशन में आपकी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, और जब लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है तो उससे आपको पेन होता है। ऑलराइट, चलो ब्रीदिंग में कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्म प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ना यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लूकोज का एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे हो रहा है? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, देखो बच्चे आप भाग रहे हो तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, बट ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, आपकी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड बनता है। देखो इन आवर मसल सेल्स लिखा है ना, तो व्हेन यू रन तभी प्रोसेस आप वहाँ पे फील कर सकते हो, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पर फिर वो दर्द थोड़ी देर बाद सेटल हो जाता है जब आप रेस्ट करते हो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस इज क्वाइट क्लियर, आई होप सो ये सब क्लियर हो, ठीक है।
टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बच्चे दो तरीके का होता है, एनारोबिक, एरोबिक मैंने अभी बताया। फटाफट दोबारा से सुन लो। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एरोबिक साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनारोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। एनारोबिक में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, जबकि एरोबिक में कंप्लीट होता है। ठीक है, एनारोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड बनते हैं एज अ एंड प्रोडक्ट, जबकि एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। दिख रहा है ना यहाँ पे ये, इसलिए स्लाइड चेंज करिए। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन 38 एटीपी आपको एरोबिक में मिलता है, 2 एटीपी एनारोबिक में मिलते हैं। ठीक है बच्चे, चलो फटाफट से जरा रेस्पिरेशन का पढ़ते हैं। देखो, जब हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो दे आर फ्यू स्टेप्स इन रेस्पिरेशन विच टुक प्लेस। सबसे फर्स्ट इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि इन्वायरमेंट और लंग्स में गैस का एक्सचेंज हुआ। ऑलराइट, देन वी हैव इंटरनल, इंटरनल में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है विद इन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से ब्लड में, ये एक्सचेंज चल रहा है गैसेस का, दिस इज इंटरनल। एक्सटर्नल कब होगा, जब लंग्स और इन्वायरमेंट का होगा। इंटरनल कब होगा, जब सेल्स का, ब्लड और टिश्यू का होगा। ठीक है, देन वी हैव सेलुलर, सेलुलर में क्या होता है, जो आपने प्रोसेस दिखाई अभी ग्लूकोज की। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल टू प्रोड्यूस एटीपी, दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि गैसेस एक्सचेंज सिर्फ एनिमल प्लांट में भी होता है, सॉरी सिर्फ ह्यूमन में होता है, प्लांट में भी होता है। प्लांट में कैसे होता है, स्टोमेटा, लेंटिकल्स, रूट हेयर्स के थ्रू। ठीक है, नाउ विल कम टू ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज थर्ड फेज। ठीक है, चलो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहली चीज, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो ये मूवमेंट हो रहा है, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ अवेबिलिटी टू द रीजन ऑफ यूज, स्टोरेज और एलिमिनेशन। फंक्शन क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का, सबसे पहला होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना, मेटाबॉलिक गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट, वाटर का, हार्मोन्स का। ठीक है, गैसेस का तो खैर ब्रीदिंग उसमें हो रहा है, तो इसमें फूड, वाटर, गैसेस, ब्लड, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन आता है। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स की बात करें तो आई टॉक अबाउट सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन में देखो आपको ब्लड का, ये हार्ट का डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ब्लड, वास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। फॉर सर्कुलेशन आवर बॉडी हैव ब्लड, वास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट होते हैं, और हर्ट होता है, नॉट हर्ट, HURT हर्ट नहीं होते हम, HEART हर्ट होता है हमारे पास। ठीक है, ये क्या कराता है, बेसिकली सर्कुलेशन कराता है, तो दिस कम्स अंडर सर्कुलेटरी सिस्टम। ना अगर मैं आपको ये ब्लड का डायग्राम एक्सप्लेन करने लग गई, सॉरी ब्लड का नहीं, बार बार ब्लड बोल रही हूँ, हर्ट का। ठीक है, अगर हर्ट का डायग्राम एक्सप्लेन करने लग गई तो आधा घंटा ही निकल जाएगा। ठीक है, देन आई लेट्स जस्ट मूव। ये तो हमने सर्कुलेशन एनिमल्स की बात कर ली, नाउ ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की बात करो। बच्चे देख, एसेंट ऑफ सेप का नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, तो ये क्या होता है, बेसिकली वाटर का मूवमेंट या फिर मिनरल्स का मूवमेंट। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल फ्रॉम, अगेन फ्रॉम रूट्स टू लीफ, रूट से लीफ तक, जो ये रूट से लीव्स तक जो ये मूवमेंट है, दिस इज एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, चलो दूसरा इज ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज ट्रांसलोकेशन। मैं आपको डायग्राम्स और टर्मिनोलॉजी से समझा रही हूँ अभी। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, यानी कि ठीक है, लीव्स में खाना जो भी पहुंचा आपने, अभी जो भी आपने मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट किया, अब वो लीव से बाकी प्लांट्स में पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, इट विल मूव फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, दिस इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा बच्चे, तो जरा सोचो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। बेसिकली वो सिस्टम होता है जो ब्लड, लिम्फ, इन सबको सर्कुलेट करता है थ्रू ब्लड। ठीक है, इसमें हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल, सारी चीज़ें आती हैं। ब्लड क्या होता है, मुझे एकदम से याद आया कि जब मैं इन लोगों को ये सब बता ही रही हूँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट ब्लड। ऑलराइट, सो चलो लेट मी जस्ट करेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और टर्मिनोलॉजीज बताने जा रही हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली ब्लड, ब्लड होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू
इफ यू वांट यू कैन राइट लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, यानी कि एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सर्कुलेट हो रहा है बॉडी से जब जब हार्ट एक्शन में आता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब सबसे पहली चीज़ होती है ब्लड में प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा 55% होता है अप्रॉक्स, तो ये दिस इज बेसिकली फ्लूइड पोर्शन, जितना भी फ्लूइड पोर्शन है ये है, इसमें 91 to 92% कितना होता है, 91 to 92% क्या होता है इसमें, वाटर, अप्रॉक्स बता रही हूँ बच्चे, ठीक है। देन वी हैव प्रोटीन, देन वी हैव हॉर्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। सो प्लाज्मा जो 55% ऑफ ब्लड कंपोज करता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जब 55 ये है तो रेस्ट 45 क्या हुआ, रेस्ट 45 में हमारे ब्लड सेल्स आते हैं, क्या आते हैं, ब्लड सेल्स। नाउ ब्लड सेल्स हमारे पास कितने तरीके के हैं, वी हैव WBC, देन वी हैव RBC एंड देन वी हैव प्लेटलेट्स, ठीक है। WBC बेसिकली इट इज सर्कुलर बायकॉन्केव डिस्क शेप सेल्स होते हैं विच अपीयर रेड, क्यों रेड ब्लड सेल रेड क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल लार्ज न्यूक्लिएटेड कलरलेस होते हैं। प्लेटलेट्स बेसिकली स्मॉल यू कैन से सेल फ्रेगमेंट होते हैं जो क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ऑलराइट, फंक्शन क्या होता है ब्लड का, क्यों हमारी बॉडी में ऐसे खून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जितनी भी गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो दो गैसेस हैं इनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड चाहिए, है ना एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक कैसे जाएंगी चीज़ें। देन वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल के लिए, हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर बैलेंस के लिए, pH बैलेंस के लिए, ठीक है। और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी ब्लड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही तो WBC है, ठीक है। और WBC डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, यानी डिफेंस है हमारी बॉडी का। चलो, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट तो मैंने आपको बता दिया है, वापस से अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। देखो बच्चे, जब तुम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की बात कर रहे हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि प्लांट रिक्वायर्ड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, सबसे पहली बात। दूसरी, प्लांट को जो मिनरल चाहिए होता है वो चाहिए होता है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये दो चीज़ें प्लांट में हो रही होती है। जब वाटर मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है सॉइल से रूट, उसको हम एसेंट ऑफ सैप बोल रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं वेरियस पार्ट्स में, जैसे स्टेम लीव से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वेरियस पार्ट, जैसे स्टेम लीव स्टेम और फ्लावर्स, ठीक है, तो इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। बेसिकली दो चीज़ें हैं जो वास्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट में होती हैं, फर्स्ट इज जाइलम, सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम बेसिकली क्या करता है, वाटर कैरी करता है, मिनरल को अपवर्ड सेंड करता है, तो दिस इज एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। देन वी हैव फ्लोएम, फ्लोएम बेसिकली ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट सिस्टम एंड टू अदर पार्ट्स, ठीक है। जब बच्चे में जाइलम बता रही हूँ तो जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ट्राइकेट, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। और जो मैकेनिज्म होता है वो होता है रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन का। फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स होते हैं सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। That's it. Then we have come across to last phase, that is excretion. Excretion in human सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूरिन पाथवे, ठीक है। किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर। दिस इज बेसिकली हाउ excretory system or urine pathway in human body works. Nephron, ये देख रहा है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिख रहा है, तो व्हाट इज नेफ्रॉन बच्चे, नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। हर एक जो हमारे पास किडनी है, हमारे पास 2 ही किडनी है बच्चे, ठीक है। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, कितने मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है। इतने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए तो मजे आ जाए। खैर चलो, जो नेफ्रॉन कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें हमारे पास ग्लोमेरुलस, बोमैन्स कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट होता है। देन वी हैव ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, है ना, और क्या बचा, वेन हो गया, ब्रांच ऑफ रेनल वेन, ठीक है।
these are the all components which are present in nephron. ठीक है. गैशियस वेस्ट जो होता है प्लांट में वो कैसे होता है? थ्रू स्टोमेटा होता है. ह्यूमन में कैसे होता है? ह्यूमन में एक्सक्रीशन तो हमारा नेफ्रॉन और किडनी के थ्रू हो रहा है. यूरिन का मैंने अभी बताया ना कैसे हो रहा है. यूरिन का तो अभी बताया था तुम लोग को, तुरंत भूल गए होगे. लिख लो. किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर. ठीक है. चलो प्लांट का जरा पढ़ लो. ठीक है. फिर चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा. चलो प्लांट के लिए जरा स्लाइड नहीं बची. जो प्लांट की मैं बात बता रही हूँ कि एक्सक्रीशन प्लांट होता है, कैसे होता है? स्टोमेटा से तो गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, मतलब गैसेस रिमूव हो जाती हैं. ठीक है. देन वाटर एक्सेस. वाटर एक्सेस कैसे होगा? गैसेस का तो चलो समझ आ गया कि स्टोमेटा से हो गया. व्हाट अबाउट वाटर? सो बच्चे, इन सम प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन लीव्स. ठीक है. सो प्लांट शेड देयर लीव्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट. उसके अलावा जो वाटर है वो तो ट्रांसपिरेशन से एक्सक्रीट हो ही रहा है. उसके अलावा कुछ वेस्ट बच जाता है which is stored as resins and comes in old xylem. So plant may also secrete undesirable materials into the soil. समझ आ गया? So yeah. थैंक यू बच्चों. चैप्टर खत्म हुआ. बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर को ख़त्म करा है. ठीक है. बहुत बार टंग भी ट्विस्ट हुई है, उसके लिए आई एम सो सॉरी. बट आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया हो. ठीक है. और अभी भी यदि किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत या कोई सवाल हो तो ज़रा उसको कमेंट बॉक्स में लिख दे, उत्तर आपको मिल जाएगा. ठीक है. आई आंसर. अभी के लिए मैं चलती हूँ. मिलती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ. वो चैप्टर भी हम बड़े तरीके से पढ़ेंगे. ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा था. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना बड़ा तो नहीं है, वैसे वो भी बड़ा है पर इतना बड़ा नहीं है. ठीक है. एंड ये चैप्टर मैंने दूसरी बार शूट किया, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसको करें. ठीक है. और अगर कोई गलती है तो उसको माफ़ कर दें. ठीक है. बात को पकड़ के ना बैठें. तब तक लिए बाय बाय. चलो.